लैपटॉप एक ऐसी चीज है जिसे हमने देखो काम के लिए बाय करना होता है, स्टडी के लिए बाय करना होता है। अगर सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये अपना बजट बढ़ा के में बढ़िया लैपटॉप मिल रहा है वही बाय करेंगे, बिकॉज लैपटॉप हमने हर साल चेंज भी नहीं करना होता। सब कुछ मैंने इसी एक वीडियो के अंदर कवर कर दिया है, बस आप ये वीडियो देखो लास्ट तक एंड आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा लैपटॉप मुझे बाय करना है। 30,000 रुपीज का सबसे पहला एंड सबसे कमाल का लैपटॉप है एसर का एस्पायर 3। इसके अंदर में फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट मिल जाती है जो कि चार्जिंग, डिस्प्ले एंड पावर डिलीवरी तीनों चीजों को सपोर्ट करती है एंड वो भी 32,000 रुपए के लैपटॉप में। लैपटॉप का अगर प्रोसेसर चेक करें तो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया i3 का 1305U जो कि 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। एकदम ही एंट्री लेवल प्रोसेसर है ये। जितने भी आपके ऑफिस वाले काम है, नॉर्मल डेली डे टू डे टास्क हो गए या फिर आप एक स्टूडेंट हो, नॉर्मल यूजेज के साथ ही कॉलेज एंड स्कूल की अगर आपने पढ़ाई करनी है, किसी भी टूल्स को यूज करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाएगा। बढ़िया चीज पता है क्या है, इस लैपटॉप के अंदर आपको दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती है, रैम एंड स्टोरेज। 16GB की रैम है, DDR4 रैम है, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप का जो फॉर्म फैक्टर है वो एकदम ही कॉम्पैक्ट है। 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में हमें लैपटॉप मिल जाएगा। फुल एचडी IPS डिस्प्ले है, 45% NTSC, इंटेल के UHD ग्राफिक्स दे रखे हैं एंड इसके अंदर हमें 43.6 वाट की बैटरी मिलती है एंड साथ में 65 वाट का अडेप्टर। सिर्फ 1400 ग्राम वेट है इस लैपटॉप का। इट इज वेरी इजी टू कैरी, आप इसे कहीं पे भी ट्रैवल के टाइम भी कैरी कर सकते हो। लैपटॉप एक्चुअल में काफी बड़े, जितने भी अपने डेली डे टू डे टास्क होते हैं, नॉर्मल जितने भी काम होते हैं वो सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाएगा, चाहे आप एक स्टूडेंट हो चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। देखो सभी लैपटॉप्स की जो बाइंग लिंक्स है वो आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। अगला लैपटॉप है डेल का, डेल वॉस्ट्रो 3520। इसका रिव्यू भी ऑलरेडी हो चुका है, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, ये आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये लैपटॉप हमें मिलता है 33,000 रुपीज का एंड इसके अंदर हमें 1215U प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन का i3 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इससे पहले जो हमने लैपटॉप देखा वो था 13 जनरेशन का, लेकिन ये जो प्रोसेसर है 1215U इट इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू 1305U प्रोसेसर, बिकॉज 1305U जो प्रोसेसर है वो एंट्री लेवल प्रोसेसर i3 का। 12 जनरेशन का जो 1215U का नए वाला मॉडल है वो है 1315U एंड जो 1315U प्रोसेसर है वो हमें मिलता है 40,000 रुपए के लैपटॉप के अंदर। एंड इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए भाई मैंने इसके ऊपर एडिटिंग भी करके देखी है, थंबनेल्स बना के देखे हैं, हैवी जो अपने 4K प्रोजेक्ट्स होते हैं मीडियम कम लेयर्स वाले वो भी बना के देखे हैं एंड उसके बाद एडिटिंग के साथ ही कुछ गेम्स भी खेल के देखी थी लाइक बैटमैन, GTA 5 एंड मॉर्टल कॉम्बैट वगैरह। इन सभी की डिटेल परफॉर्मेंस आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ओवरऑल अगर आपने ओकेजनल गेमिंग करनी है, एंट्री लेवल एडिटिंग करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाता है। 8GB की रैम है, 512GB SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी WVA डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। अब इसकी जो डिस्प्ले है ना वो इस बजट के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया है। एक्चुअल में इस बजट के अंदर काफी कम ऐसे लैपटॉप मिलते हैं जिनकी डिस्प्ले बढ़िया हो, इसकी डिस्प्ले एकदम ही शानदार है। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, इंटेल की UHD ग्राफिक्स है लैपटॉप में, 41 वाट की बैटरी के साथ ही सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। अगर आपने सेम लैपटॉप 14 इंचेस के अंदर बाय करना है फिर आपको लिनोवो का लैपटॉप मिल जाता है V14, उसका प्राइस भी 32,000 रुपए है एंड लैपटॉप के अंदर आपको 16GB की रैम मिल जाएगी, लेकिन डिस्प्ले साइज 14 इंचेस का है। अगर आपने 15.6 इंचेस की डिस्प्ले साइज में लैपटॉप बाय करना है फिर हम डेल वाले को बाय करेंगे। अगला सबसे बड़ी ऑप्शन है HP का लैपटॉप जो कि हमें मिलता है 30,000 रुपए के अंदर। Ryzen 3 प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का, 7320U। इस बजट के अकॉर्डिंग अगर बात करें 30,000 रुपीज में, देखो Ryzen की सबसे लेटेस्ट सीरीज 7000 सीरीज है। काफी लैपटॉप इसी बजट के अंदर आपको 5000 सीरीज के साथ में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट एंड ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स हैं। अब इसके अंदर जैसे 8GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 5500 मेगाहर्ट्ज वाली ऑनबोर्ड रैम है, लेकिन ज्यादा फास्ट है इसकी रैम, बिकॉज DDR5 लेटेस्ट होती है एंड इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है लैपटॉप में। 512GB की SSD है दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी SVA डिस्प्ले मिल जाती है, एंटी क्लियर SVA डिस्प्ले काफी बढ़िया इस बजट के अकॉर्डिंग। जैसे देखो आपको डेल के लैपटॉप की डिस्प्ले मिल जाती है, बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस आपको इसके डिस्प्ले का मिलेगा। नॉर्मल जितने भी काम होते हैं सारे इस लैपटॉप की डिस्प्ले पे हो जाते हैं। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, AMD की रेडियन ग्राफिक्स, 41 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में। देखो ये लैपटॉप बेसिकली उन यूजर्स के लिए जिनको HP का ही लैपटॉप बाय करना है, बिकॉज काफी यूजर्स की प्रेफरेंस होती है कि मैं HP का लैपटॉप बाय करूं एंड जिसने एक्जैक्टली 30,000 रुपए के अंदर ही लैपटॉप बाय करना है। अगर आप 3-4 हजार रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो ना, फिर मैं आपको 2 लैपटॉप बताता हूँ जो कि ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहला Lenovo V15 जो कि हमें 35,000 रुपीज का मिलेगा। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का, 7520U। इस लैपटॉप में प्राइवेसी शटर कैमरा, 180 डिग्री हिंज मिल जाते हैं, एक USB Type-C पोर्ट है जो कि फुली फीचर्ड है एंड लैपटॉप में 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 5500 मेगाहर्ट्ज वाली। इससे पहले जो हमने HP का लैपटॉप देखा उसके अंदर सेम रैम मिल रही थी लेकिन 8GB की थी, इसके अंदर आपको डबल रैम मिल रही है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। Gen 4 SSD देखो लेटेस्ट है, उसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। 16GB की रैम आपको लैपटॉप में पहले से मिल जाती है। अगर आपने कोडिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, जितने भी लैपटॉप के प्रोसेसर हैं उनकी स्पीड डबल हो जाती है फिर इससे। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी TN पैनल है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। देखो TN पैनल पे मैं एक ही चीज मैं अपने यूजर्स को रिकमेंड करता हूँ, एडिटिंग के लिए लैपटॉप बाय कर रहे हो
हो, डिजाइनिंग के लिए लैपटॉप बाय कर रहे हो, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो मेकिंग, कुछ भी करना चाहते हो जो कि कलर से रिलेटेड है, TN पैनल पे ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है बिकॉज TN पैनल के कलर्स बढ़िया नहीं होते हैं। अगर आपने कलर करेक्शन या फिर कलर से रिलेटेड कोई भी काम करना है फिर TN पैनल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अदरवाइज ठीक रहेगा बाकी सभी चीज़ों के लिए। नाउ लास्ट लैपटॉप है एसर का एस्पायर लाइट, जो कि हमें मिलता है 33 से लेकर 34,000 रुपीज़ के बीच में। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5625U 5000 सीरीज का प्रोसेसर है। लैपटॉप की परफॉर्मेंस एक तो सबसे बढ़िया है, जितने भी हमने लैपटॉप चेक करें इस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है, कंपैरिजन आपके सामने ही है। 16 GB की रैम मिल जाती है एक्सपेंडेबल, 32 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप में 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि इस बजट के लैपटॉप्स के अंदर मिलनी काफी रेयर चीज है। 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में एंड इसके अंदर भी हमें 36 वाट की बैटरी मिलती है, 45 वाट का अडेप्टर, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इसके अंदर भी एंड इसकी भी जो टाइप सी पोर्ट है वो फुली फीचर्ड है। मेरी मानो तो आपके लिए ये लैपटॉप सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप बिंदास हो कि इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। एक और चीज है, देखो एसर एस्पायर 3 लैपटॉप मिल जाएगा जो कि एसर का ही लैपटॉप है, इसी का ऑल्टरनेट ऑप्शन है। दोनों के अंदर एक तो प्रोसेसर का फर्क है, 7000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर, बस रैम 8 GB की है लेकिन डिस्प्ले भी ज्यादा बढ़िया IPS डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, तो आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस आपको इन दोनों के अंदर मिलेगा वो मिलेगा 19-20 का। कोर्स एंड थ्रेड्स बिल्कुल सेम है, परफॉर्मेंस बिल्कुल सही मिल जाती है। रैम का फर्क है एक तो, एक्सपेंशन ऑप्शन बिल्कुल सेम है, 32 GB तक हम रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड जो स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इनमें से आपको कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस।